आंकड़े हैं अभी देख लेते हैं। 543 जो अपनी पूरी सीट है बीजेपी का, ये पूरा ग्राफ जो हम देख रहे हैं, ये ऑरेंज वाला बीजेपी है, बाकी जो सारी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईटीसी, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, सारी ये जो पार्टी है, हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आगे जाएंगे और अभी तक कौन सी पार्टी कितने आंक से लीड कर रही है वो हम देखना चाहेंगे। ये पूरा पार्टी वाइज पूरा ये ग्राफ है और उसके सामने डेटा भी है हमारे साथ। रौनक, देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी भाजपा का हम देख रहे हैं अभी 238 पे चल रहा है, टोटल 241, 3 जीत चुकी है, लीडिंग में 238 है, 241 जितना अभी हम देख रहे डिजिट है। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी देखें तो 98 पे लीडिंग है, 1 सीट जीत चुकी है। पूरा ये जो एनालिसिस है, आपको माइक सौंप रही हूँ, आप एनालिसिस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका। लेकिन फिर भी अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास में 241 यानी कि अभी बहुमत का आंकड़ा भी है, शायद बीजेपी ने वो नहीं छुआ है। लेकिन ये आगे देखने वाली बात होगी, जो एनडीए गठबंधन है वो अगर बहुमत का आंकड़ा छू पाता है तो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत खुशी की बात इस बार रहने वाली है, क्योंकि पिछले बार को लेकर देखें तो 2019 के चुनावों के अंदर 300 प्लस का आंकड़ा था, वो बीजेपी ने छुआ था, एनडीए ने छुआ था। लेकिन उसके अलावा इन रेशो को अगर थोड़ा हम देखें, इन रेशो के देखने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर वॉन लीडिंग के साथ में तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको थोड़ा समझ आएगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि 3 अभी वॉन में है, लीडिंग में 1 है। अगर इस नंबर्स को देखें कि पार्टी वाइज वोट शेयर को अगर लेकर बात करें तमाम, क्योंकि मैं जितने मैं लंबी गणना करता रहूँगा उतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इस कलर को आप देखिए, इस कलर को देखने से आपको बीजेपी का ये समझ में आएगा, जिसका लगभग 38.09% की वोट शेयरिंग है वो बीजेपी को मिली है। उसके अलावा अगर हम इन नंबरों में ढूंढें कि किसको ज़्यादा वोट शेयरिंग का अगर परसेंटेज मिला है, तो इसमें बीएसपी को लगभग 2.202 का आपको वोट प्रतिशत मिला है। इसके अलावा सीपीआई के लिए काफ़ी ज़्यादा उदय वाला ये साल रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी 1 सीट है, सीपीआई के कैंडिडेट है वो निकाल कर आए हैं। सुमित्रन सरस्वती हैं सीकर से, उनको हरा करके वो सीट निकाल कर आए। यानी राजस्थान में जिस पार्टी का पूरा क्लीन हो चुका था, सोपड़ा साफ हो चुका था कि कुछ भी नहीं था, वो पार्टी का एक कैंडिडेट है अब एमपी बनेगा। लगभग पूरे देश में 1.82% इनको वोट मिले हैं। कांग्रेस की अगर बात कर लें, कांग्रेस आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, लगभग 23.31% का वोट शेयर है उनका इस पूरे रेशो के अंदर रहा है। उसके अलावा अगर बात कर लें, आपका है एडीएल का है, एडीएमके का है, एडीजी है, एआईटीसी है, एआईएमआईएम है, जिसको वासुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है 0.22% का वोट शेयर उनके पास में है। उसके अलावा बीजेडी है और सीपीआई का आपको मैंने बताया, सीपीआई के अलावा और भी है, बीएसपी है, बीओएफ है, सीपीआई, एमएल, डीएमके, आईएनसी, जेडीजेएम, ऐसी कई पार्टी जिनका छोटा छोटा परसेंटेज है, वो एक अपना अहम रोल है वो अदा करता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कुछ पार्टियां, अगर आप इस रेशो में कुछ नंबर्स को निकाल दें तो वो नंबर्स आपका एनडीए गठबंधन मिलकर के काम करते हैं। लेकिन बाकी की जितने भी जो पार्टियां हैं जो केवल बीजेपी को हराने के लिए साथ में थी, उनको मिलाकर के एक इंडिया गठबंधन है वो पूरा बनाया गया था। यानी कि अगर इस रेशो को पूरा आप समझे तो ये रेशो समझिए आप, इंडिया गठबंधन का रेशो है यहाँ तक का पूरा। इसमें कुछ पार्टियां होंगी जो आपकी एनडीए के सुपुर्द में या फिर बीजेपी के सपोर्ट में होगी, लेकिन इसके अलावा पूरा ग्राफ को अगर देखिए, आधे से ज्यादा जो ग्राफ है वो आपका इंडिया गठबंधन का आ रहा है फिलहाल अभी के अनुसार। बाकी जैसे जैसे और भी चीजें हैं, सीटें हैं, वो कवर होती रहेंगी, उसके साथ में तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर आती रहेंगी और लगभग शाम तक ये स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। जहां तक उम्मीद है एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग अभी रेशियो देखा जाए तो बहुमत के आंकड़े के पास में लगातार वो पहुंच रही है। लेकिन फिर भी शाम तक हमें समय है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शाम के आने के बाद में सीधी डिटेल्स या फिर जो तमाम सीधी जानकारी है पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो शाम तक आ पाएगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन अभी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट भी आ सकते हैं रौनक, क्योंकि जैसा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार को इंडिया कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट कर रहा है, उनको नायब प्रधानमंत्री बनने की ऑफर भी मिली है, और उसके साथ हम देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने भी बात की है, अमित शाह ने भी उनसे बात की, सूत्रों की तरफ से कई सारी माहिती आ रही है। अभी देखना ये है कि क्या इंडिया अलायंस जो है, मतलब इंडिया अलायंस है, वो क्या सक्सेसफुल रहती है
एनडीए सरकार को तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी के जो पूरे हमारे जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं वो आंकड़ों के अनुसार तो सरकार तो भाजपा ही बनाएगी, मतलब एनडीए की ही सरकार बनेगी। लेकिन वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। उसके सामने ऐसा भी नहीं है कि भाजपा शायद कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में रही, क्योंकि ऐसे तो बोल रहे थे कि 400 पार होगा, लेकिन अभी 300 तक भी पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके सामने जो हम देख रहे हैं कि इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो नीतीश कुमार को अपने साइड कर सके, या फिर वो टीडीपी के ये चंद्रबाबू नायडू उनको भी अपने साथ कर सके, तो उसके सामने प्लान भी भाजपा का रेडी था। वो हम देख रहे हैं कि एनडीए भी पूरी कोशिश कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के संयोजक बनाने की ऑफर दी जा रही है। वो सब भी काफी ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें लगता है